लगभग भाजपा से लड़ना तय माना जा रहा है। जी ठीक है जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, अजय टम्टा को मिली मोदी कैबिनेट में जगह। अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। क्षेत्र के मतदाताओं का भी अजय टम्टा ने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे जो भी दायित्व मिलेगा ईमानदारी से उसका निर्वहन करूंगा, काम करूंगा। अल्मोड़ा से बीजेपी के सांसद हैं अजय टम्टा, लगातार तीसरी बार सांसद बने अजय टम्टा, दूसरी बार केंद्र में मंत्री बने हैं। तो उन्होंने मतदाताओं का और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। 5 की 5 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी जीती है, क्लीन स्वीप किया है और कैबिनेट में अजय टम्टा को जगह भी मिली है। उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ी सौगात भी है। मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले अजय टम्टा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो अपने लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत के देवतुल्य मतदाताओं का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्यार से मुझे संसद में काम करने का अवसर मिला है। और मैं सौभाग्यवान हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने सरकार में काम करने के लिए भी अवसर दिया है। यह अवसर है और इसलिए पिछले 10 सालों से जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, उस काम को दिन रात मेहनत करके, ताकत लगा करके उसको और अच्छे तरीके से काम करने का मेरा बहुत मेहनत रहेगी, बहुत प्रयास रहेगा। और उसका एक विशेष सम्मान जो मुझे दिया है, उस जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसको भी एक सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। उत्तराखंड की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्यार करते हैं और उसी का परिणाम है कि मतदाताओं ने अपना मतदान का उपयोग करके प्रधानमंत्री जी को ऐतिहासिक बहुमत से जिताया 5 की 5 सीटों में। इस तरीके का पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद है सर? ये तो अब आने वाले भविष्य में जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छे से निभाएंगे। धन्यवाद सर। बातचीत करने के लिए अजय टम्टा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है उत्तराखंड कोटे से। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली। चलिए, अजीत राठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर अजय टम्टा की बात की जाए, लगातार दूसरी बार केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। अपने क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीतकर वो अब केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए हैं। क्या कुछ उत्तराखंड के लिहाज से ये अहम हो जाता है? किस तरह से उत्तराखंड के विकास को लेकर अजय टम्टा लगातार काम करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जिस तरह से उन पर भरोसा जताया गया है, उसका कितना बेनिफिट आने वाले समय में उत्तराखंड को मिलेगा? देखिए, तारीख अपने आप को दोहराती है, हमेशा ये होता आया राजनीतिक क्षेत्र में। तो तारीख हमेशा दोहराती है। और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो यहां से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव जीते थे। 3 पूर्व मुख्यमंत्री 2014 का लोकसभा चुनाव जीते थे, रमेश पोखरियाल निशंक, बीसी खंडूड़ी और भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद थी कि इनमें से तीनों कद्दावरों में से कोई एक मंत्री बनेगा, लेकिन जब सरकार बनी 2014 में तब किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन 2016 में जब एक्सटेंशन हुआ तो तब इन दिग्गजों के बजाय अजय टम्टा को प्रधानमंत्री ने अपनी केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। इसी तरह की स्थिति इस बार भी उत्पन्न हुई है। 2024 का जो चुनाव हुआ है, यहां से भी एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं। जो केंद्र में मंत्री थे अजय भट्ट, वो भी चुनाव जीते हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने भी चुनाव जीते हैं। लेकिन यहां से इस बार फिर मोदी ने सबको चौंका दिया है। अजय टम्टा को अपनी टीम में लेकर वो कैबिनेट के, मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री होंगे और ये दूसरी बार है। लो प्रोफाइल होकर काम करते हैं अजय टम्टा, निर्विवाद हैं, दलित समुदाय से आते हैं, दलितों का एक फेस है। और इस बार ये भी हो सकता है कि चूंकि यूपी और उत्तराखंड में जो दलितों का अधिकतम वोट था वो कांग्रेस और सपा गठबंधन पर चला गया, तो इसलिए इस वजह से भी ये देखा जा रहा है कि यहां से एक दलित चेहरे को मंत्रिमंडल में लेने का निर्णय मोदी जी ने लिया होगा। तमाम तरह के कयास हैं, तमाम तरह के समीकरण हैं, लेकिन फिलहाल अजय टम्टा ऐसे पहले राजनेता यहां उत्तराखंड से बन गए हैं जो दूसरी बार केंद्र में मंत्री बन रहे हो। जी अजय, कहते हैं जीत कि जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण के लिहाज से भी अजय टम्टा इस वक्त सबसे बेहद फिट बैठते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की बात करें, क्षत्रिय समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से आते हैं और अजय टम्टा एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिनकी संख्या उत्तराखंड में अच्छी खासी है, एक वोट बैंक अच्छा खासा है जिस पर अभी तक कांग्रेस की पकड़ रही है। तो उस लिहाज से भी अजय टम्टा एकदम फिट बैठते हैं इस वक्त। देखिए, ये तो चूंकि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा ये तो प्रधानमंत्री मोदी की चॉइस होती है और उसमें बहुत समीकरण और बहुत इस तरह की चीजें क्या होती होंगी ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो चूंकि दलित समुदाय से आते हैं तो दलित मतों को वो साधने के लिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया होगा। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर ब्राह्मण हैं, गढ़वाल से हैं और मुख्यमंत्री चूंकि राजपूत समुदाय से आते हैं, वो भी कुमाऊं से हैं। लेकिन ये दूसरी बार हो रहा है चूंकि अजय
भट्ट जो इस समय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री थे वो भी कुमाऊं से थे, मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से। और अभी भी यही है कि केंद्र में मंत्री भी कुमाऊं से और मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से। हमेशा यहाँ होता रहा है एक संतुलन बनाने के लिए कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ से गढ़वाल से होता है तो कुमाऊं से केंद्र में मंत्री हो जाता है जब केंद्र में भाजपा की सरकार होती है। तो इस तरह के जो मिथक थे, जो पुराने समय से चले आ रहे थे, जो परंपराएं थी, वो टूट गई हैं और अब दोनों ही मुख्यमंत्री भी और केंद्रीय मंत्री भी दोनों कुमाऊं से हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय था जब काफी हंगामा होता था, राजनीतिक विवाद होता था, लोग विरोध जताते, तो अब ऐसा नहीं है। अब मोदी जी जिसको चाहते हैं उनको मंत्री बनाते हैं और जिसको नहीं चाहते उनको नहीं बनाते हैं। तो लोग यहाँ पर जोर आजमाइश की और सिफारिशों की और लॉबिंग की गुंजाइश आप जानते ही यहाँ काफी कम है। तो इसलिए अजय टम्टा चूंकि लो प्रोफाइल राजनीति करते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, तो मोदी जी के समीकरण में फिट बैठे हैं, तो केंद्र में राज्य मंत्री वो